हालेलुया। प्रभु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, यीशु प्रभु का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। प्रभु, आज के वचन से हम ये सीखा कि प्रभु यीशु स्वयं प्रभु होकर, स्वयं परमेश्वर के पुत्र होकर शैतान ने उसकी परीक्षा क्यों की? क्योंकि प्रभु यीशु मानव बनकर इस संसार में आए थे और वो एक मानव रूप में थे। और जब प्रभु यीशु 40 दिन और 40 रात के निराहार उपवास में थे, तब शैतान ने प्रभु यीशु की परीक्षा की और तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस के द्वारा प्रभु यीशु की परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा और जब प्रभु यीशु ने अपनी उपवास को पूर्ण किया, प्रभु यीशु तो मानो तन में थे, मानो रूप में थे। उन्हें भूख लगी और जब प्रभु यीशु को भूख लगी, तब शैतान प्रभु यीशु के पास आया और परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, प्रभु यीशु से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। प्रभु ने शैतान के मन की बात को जान लिया। वह तो स्वयं प्रभु थे कि ये शैतान मेरी परीक्षा करने के लिए आया है। इसलिए यीशु ने उसको वचन के द्वारा लताड़ा। यीशु ने वचन के द्वारा शैतान को उत्तर दिया। लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। ये विश्वास हमारा भी हो कि परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है वो सच्चा है। वो परमेश्वर का वचन, धरती आसमान टल जाएंगे लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। ये परमेश्वर ने वाचा बांधी है। और तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। तब यीशु ने शैतान को वचन के द्वारा फिर उत्तर दिया कि यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। और इससे शैतान इब्लीस बौखला गया और फिर इब्लीस ने उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर प्रभु यीशु से कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। प्रभु यीशु ने फिर शैतान की मन की बात जान ली और प्रभु यीशु ने शैतान को वचन के द्वारा लताड़ा और कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत आकर प्रभु यीशु की सेवा टहल करने लगे, क्योंकि प्रभु यीशु आत्मा में तो बलवंत थे लेकिन शरीर में दुर्बल हो गए थे, क्योंकि उन्होंने रात और दिन 40 दिन 40 रात निराहार रहकर
उपवास किया सामर्थ्य पाने के लिए, क्योंकि वो मानव रूप में थे और परमेश्वर पिता के द्वारा उपवास प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु ने अपने आप को परमेश्वर से सामर्थ्य लेकर आत्मा में बलवंत करके बड़े बड़े कार्य चिन्ह चमत्कार किए, रोगियों को चंगा किया, अंधे की आंखें खोला और रोगी कोढ़ियों को शुद्ध किया। कई बड़े सारे कार्य प्रभु यीशु ने उस समय किया और शैतान प्रभु यीशु के पास से भाग गया। और हमें भी वचन की अपने जीवन में, हमारे जीवन में वचन होना जरूरी है, क्योंकि शैतान के साथ युद्ध करने के लिए हमारे यही हथियार है वचन। वचन रूपी तलवार से हम शैतान को परास्त कर सकते हैं। और अगर हमारे पास वचन नहीं है तो शैतान हम पर हावी होता है और शैतान को मजा आता है कि प्रभु के लोगों को, उसके बच्चों को वो कैसे सताए। और उसने सोचा प्रभु यीशु को भी मैं जाकर परीक्षा करके यीशु को मैं हरा दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु ने आत्मा में होकर वचन के द्वारा शैतान को हरा दिया और शैतान प्रभु यीशु के पास से भाग गया। उसी प्रकार हमें वचन के द्वारा शैतान को लताड़ना, शैतान को भगाना आना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमें सामर्थ्य की आत्मा दिया है, अपना वचन दिया है। और हमें प्रभु यीशु ने कहा कि तुम जब विश्वास करोगे, बपतिस्मा लोगे, तुम्हारे अंदर ये चिन्ह होंगे कि तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु अपनी सामर्थ्य हमको देकर गए हैं। उसी सामर्थ्य के द्वारा हम शैतान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यही हम आज वचन के द्वारा सीखे हैं। इस प्रेम के लिए पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता आपके नाम को महिमा आदर देते हैं। हम सारी महिमा आदर गौरव इज्जत के साथ आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। पिताजी बड़ी दया से सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन, आमीन और आमीन। अब परमेश्वर पिता आपका प्रेम, प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह, पवित्र आत्मा आपकी संगति हम सबों के ऊपर आपके द्वितीय आगमन तक होती रहे, यीशु मसीह के नाम ऐसा ही हो। आमीन, आमीन और आमीन। थैंक यू जीसस, वंडरफुल जीसस, तेरी महिमा।